बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफ रहमान कुछ ख़ास अहम ख़बरों और तजज़ियों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। ये वीडियो आखिर तक देखिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि बर वक्त आप लोगों को मालूमात मिलती रहें। 2018 के इलेक्शन में पीडीएम वाले क्या कहते थे, जो अभी सीटें इमरान खान ने जीती हैं इन्हीं सीटों के बारे में कहते थे। और लॉन्ग मार्च कब है, एमक्यूएम कौन से फैसले पर पशेमान है और पीडीएम की क्या पोजीशन होगी आने वाले आम इंतखाबात में अगर ये पोजीशन इसकी रही जो ज़िमनी इलेक्शन में हुई है। और बाबाए कौम की तौहीन नहीं होनी चाहिए या आर्मी चीफ़ की नहीं होनी चाहिए, इस बारे में भी ज़रूर आप लोगों से बात होगी। और एक जो बहुत अजीब बात है, क्या गेम पीडीएम के साथ हुई या इमरान खान के साथ एक गेम हुआ है, और राना सनाउल्लाह ने ख़ुद कौन सी गलतियां तस्लीम की है, इस बारे में भी ज़रूर आप लोगों से डिस्कस बात होगी। और एक बात है, नंगा करके मारना किसके लिए महंगा साबित हो जाएगा, इस बारे में भी ज़रूर आप लोगों से इसी वीडियो में बात होगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पीडीएम जो अभी बनी है, इससे पहले ये सब जितनी भी जमातें थे यही कहते थे कि 2018 में इमरान खान ने अपनी अहलियत से काबिलियत से वोट नहीं जीते बल्कि किसी ने झूली में दिए हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट की बात करते थे। अभी तो उसके साथ ना इस्टेब्लिशमेंट है, ना इलेक्शन कमिश्नर है, ना हुकूमत है, ना पैसे, कुछ भी नहीं है। अकेला इमरान खान लड़ रहा था और सबके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। आप सब इकट्ठे थे, पहले तो आप अकेले थे, अब सब इकट्ठे होकर भी आप लोगों की ये पोजीशन बन गई है। सब हार गए हैं। दो जगह आप लोग जीते हैं, एक जगह इमरान खान की गलती है, दूसरी जगह हुकूमत की धांधली है। जहां गलती हुई है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी बेटी को टिकट दिया है, यानी वो लड़ रही थी, इसकी वजह से अगर इमरान खान होते तो कभी ना हारते। और कराची में जो धांधली हुई है, इलेक्शन कमिश्नर ने भी खुद मान लिया है, उस बारे में भी अदालत में फैसला होना है। लेकिन ये दो जगह हारी हैं और वो भी न हारने के बराबर है। तो अब तो उसके साथ कोई नहीं है, लिहाजा आप लोगों की बयानियाँ जो है ना वो गलत साबित हुई। इमरान खान पहले भी खुद अपनी इस मर्ज़ी से जीती, बल्कि इमरान खान ये कह रहे थे कि मेरे साथ धांधली हुई है, मैंने 2018 में जो वोट लिए हैं वो कम हैं, मेरे साथ धांधली, मेरे वोट ज़्यादा थे, मेरे कैंडिडेट ज़्यादा पास हुए थे, लिहाजा ये बात तो इमरान खान की सच साबित हुई। बाकी इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़बरदस्त बातें किया और कहा कि मैंने इसी महीने में लॉन्ग मार्च करना है, सिर्फ उनको लिए बस यही 1-2 दिन का टाइम है। अगर वो इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो ठीक, जो नहीं जाने वाले, इमरान खान को पता है कि नहीं जाने वाले, लिहाजा फिर लॉन्ग मार्च होगा। और लॉन्ग मार्च ऐसे मार्च नहीं होगा कि फिर वापसी होगी, हुकूमत को भगा कर ले वापस आएंगे। लिहाजा ये बात हो गई है। दूसरी बात, इमरान खान ने ये भी कहा है कि अगर ये लोग धांधली से डरते हैं या मैंने अगर धांधली किया तो फिर ये लोग क्यों सारे इकट्ठे हो गए ईवीएम मशीन के ख़िलाफ़। इलेक्शन कमिश्नर भी मुखालिफ हो गया और ये सब मुखालिफ हो गए। अभी ईवीएम मशीन ले आए ताकि धांधली का बाबी चैप्टर ही बंद हो जाए। वजह क्या है कि अगर ईवीएम मशीनें तकरीबन 175-170 में से 130 जो धांधली के अकसाम हैं वो तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, तो ये आना चाहिए। लिहाजा इस पर भी इनसे भी ये लोग दूर भाग रहे हैं, क्योंकि फिर तो इमरान खान की पक्की से जीत का होगी। लिहाजा ये बातें हैं। कुछ बाकी अच्छी बातें भी हैं। वो ये है कि शहबाज गिल ने भी इस बात की ट्वीट की है और ये ख़बर भी ब्रेक की है कि बहुत जल्द आम इंतखाबात की तरफ मुल्क चला जाएगा और इस हुकूमत से जान छूट जाएगी। उसने ट्वीट की है, अब उसको कहाँ से मिली है ये बात, लेकिन वो आम ट्वीट नहीं करते, वैसे हवा में ट्वीट नहीं करते, है तो कुछ ज़रूर इसके पीछे। लिहाजा एक वक्त था जब कराची में एमक्यूएम को किसी को भी टिकट दे देते, किसी को भी अनजान आदमी को दे देते, लाखों के हिसाब से, यानी 1,20,000, 30,000, 50,000, 1.5-2 लाख तक वोट हासिल करते थे। 1 लाख पर तो वो ऐसे कहते थे ये भी कोई वोट हैं, ये कम पड़े हैं। लिहाजा अब उसकी पोजीशन ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो 13,500 वोट उन्होंने लिया और बुरी तरह शिकस्त हो गई उसको। इससे पहले ज़िमनी इलेक्शन में भी यही पोजीशन थी, 4,000 के 4,500 उमर फारूक सत्तार साहब ने लिया और बाकी एमक्यूएम ने भी। लेकिन इन सब बातों को अब एमक्यूएम जो है ना बहुत पशेमान है और पछता रही है कि हमने बहुत गलत फैसला किया और हमने जो नून लीग और पीपल पार्टी पर एतमाद किया था, नहीं करना चाहिए, उसने हमारा एक भी मुतालबा पूरा नहीं किया। कराची में इमरान खान ने भी यही कहा था
कि क्या आप लोगों के मुतालबे पूरे हो गए जो मुझे छोड़कर इनके साथ बैठ गए। लिहाजा कुछ भी नहीं हुआ, MQM उसी तरह ही उसने थोड़ा नाराज़गी का भी इजहार किया, हमारे ऑफिस उसी तरह बंद है, हमें हराया गया, हमें दीवार से लगाया गया। और ये बिल्कुल सब बातें ठीक है, लेकिन ये हमेशा इस्तेमाल होते हैं। इस दफ़ा भी इस्तेमाल हो इमरान खान में अच्छी भली इन लोगों को सही तरीके से टाइम भी देते थे और मतलब कराची के लिए तरक्की के लिए वे फंड भी देते थे, सब कुछ इसको मिल रहा था, लेकिन ये लोग नाखुश थे और चले गए। लिहाजा आम इंतखाबात में जो है ना क्या पोजीशन होगी PDM की, जो अभी ज़िमनी इलेक्शन में आप लोगों ने देख लिया। इस तरह समझो कि 75-80% की रिज़ल्ट है, लेकिन इस तरह समझो कि 100% इमरान खान पास हो गए, क्योंकि अकेले इमरान खान सबको पता था, पूरी दुनिया के अवाम को पता, पाकिस्तानी अवाम को पता था कि इमरान खान ने असम्बली में नहीं जाना, हमारे लिए कुछ काम नहीं, इसके बावजूद भी इमरान खान को दे दिया। अगर आम इंतखाबात में इन लोगों को पता चली इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, फिर तो वोट ही वोट इसको पड़ेंगे। लिहाजा 100% समझो तो अब आने वाली इंतखाबात में लोगों की क्या पोजीशन होगी मैं अभी से बताता हूँ। कोई 2/3 कहते हैं, कोई 3/4 कहते हैं, मैं कहता हूँ बमुश्किल जितनी भी सीटें हैं, बमुश्किल 5 से 10 सीटें ये लोग निकालेंगे पूरी PDM, बाकी सब के सब PTI के झोली में होंगे, और वो भी बग़ैर किसी के मेहनत के या बग़ैर किसी ताकत के। ये मैं आप लोगों को, क्योंकि इमरान खान की मदद अल्लाह ही कर रहा है। बाकी नून लीग अभी ये कह रही है कि हमें फंसाया गया है, एस्टेब्लिशमेंट ने हमें बताया कि आप लोगों ने अगर अभी से अदम एतमाद पेश नहीं किया, जो बैरूनी ताकत भी उनमें शामिल है, तो अगर आप लोगों ने नहीं किया तो ये अपने तबीयत के, अपने चाहत के आर्मी चीफ लाएंगे और फिर आप लोगों की पक्की छुट्टी, फिर आप लोग भूल जाएंगे कि फिर आप असम्बलियों में बैठेंगे, तो हमने जल्दी किया और आ गए। तो अब ये लोग पूरा जो है ना मलबा एस्टेब्लिशमेंट पर डालेंगे, हालांकि इस तरह बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को भी अल्लाह ने अक्ल दिया कि आप लोगों को नहीं मालूम, अभी आप लोग इतनी बुरी तरह फंस गए। अब आप एस्टेब्लिशमेंट पर कसूर डाल दो या बोझ डाल दो, मलबा डाल दो या एक दूसरे पर डाल दो, अब अवाम आप लोगों को पसंद नहीं करते। अवल आप लोग अवाम के दिलों से ख़त्म हो चुके हैं, निकल चुके हैं, ये आप लोग जहन में रख लें। लिहाजा राना, और अगर आप ये भी कहें कि हमें फंसाया गया है, इसकी भी मतलब है राना सनाउल्लाह ने आप लोगों के ये भी बयानिया ख़त्म कर दिया है। मालिक साहब के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने खुद कहा है कि हम जब जेल में थे तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में थे, तो जब आप राब्ते कर रहे थे तो उन्होंने कहा ये तो आप लोगों ने फिर उसको कहा होगा, उन्होंने तो आप लोगों को नहीं कहा होगा, उन्होंने कहा है तो आप लोगों ने क्यों माना उसको? आप लोगों को पता था मईशत ठीक चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, 5 साल इंतज़ार कर लेते, आने वाली इंतखाबात में पास होकर हुकूमत बना लेते। आज आप लोगों को ये दिन ना देखने पड़ते कि जहाँ भी जाते हो चोर चोर के नारे लगते हैं। एक तो ये बात राना सनाउल्लाह ने इतराफ़ किया है कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे। दूसरा जो उसने इतराफ़ी जुर्म किया है, इतराफ़ किया है कि फैसलाबाद में फैक्ट्रियां बंद हो गई, मज़दूर बेरोज़गार हो गए, तो यही फैसलाबाद था जिसमें मज़दूरी के लिए नहीं मिल रहे थे, और आज भी आप लोग यही खुद मान रहे हैं कि लोग बेरोज़गार हो गए। वजह क्या है? वजह आप लोगों की नाअहली है, वजह आप लोगों की नासमझी है और बुग़्ज़ इमरानी है, इसलिए लोगों को भी ख्वार व ज़लील किया और ख़ुद भी ख्वार व ज़लील हो गए। क्योंकि आप लोग तो आए थे अपने रिलीफ़ के लिए, आप लोगों को रिलीफ़ मिल गया, बेचारों आवाम को तकलीफ़ मिल गया उसको। बाकी राना सनाउल्लाह ने भी मौलाना फजल रहमान ने पहले PTI के औरतों को तितलियाँ कहा है, गलीज़ अल्फाज और हल्के अल्फाज इस्तेमाल करें, एक आलिम को ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, और फिर यूथ ये कहे इस तरह। आज राना सनाउल्लाह ने भी उसके नक्शे कदम पर चल कर उसने कहा कि मैंने अपने पार्टी में कहा ये यूथ ये जो है ना, जहाँ भी आप लोगों को मिले रोडों पर इसको उल्टा लटकाएँ और इसको मारें। ये कोई तरीका है? कोई बात है? एक वज़ीर दाखिला होकर, यानी ये कोई बात है, कोई तरीका है? फिर गाली आप निकालते हैं, इल्ज़ाम आप इमरान खान पर को निकालते हैं। क्या अगर इमरान खान ने सबको गालियाँ, ये फजल रहमान को भी इसने गाली सिखाई है, ये तितलियाँ औरतों के बारे में तितलियाँ, फजल रहमान को इमरान खान ने कहा है कि मरियम नवाज़ के साथ बैठ जाओ, ये तो कोई बात नहीं है, गलत बातें हैं। तो इमरान खान ने कभी गालियों का वो नहीं किया। अभी जाकर मर्दान में जो मौलाना मोहम्मद कासिम साहब था, उसके बारे में इमरान खान के क्या अल्फाज हैं सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, और मौलाना मोहम्मद कासिम साहब जो बहुत ही नेक अच्छे आदमी हैं, उसने इमरान खान के बारे में कहा है। वो असल में मौलाना कासिम ने नहीं कहे, ये फजल रहमान की ज़ुबान उसमें बोल रही थी। लिहाजा इनका मुवाज़ना कीजिए। इमरान खान तो हर बात
तोल के करते हैं। अगर किसी को कुछ कहते भी हैं तो वो खामी वो ख़राबी उसी में होती है। तो लिहाजा अपने इसको मुंह को बंद किया करें तो बेहतर होगा आने वाले वक्त में। अच्छा, एक बात है, पीटीआई के नुमाइंदे हों या पीटीआई के हक़ में बोलने वाले एंकर हजरात हों, ये एक रिवाज बन चुका है कि इन लोगों को जब भी पकड़ता है कपड़े निकाल के नंगा करके मारते हैं या पीटते हैं। पता ही नंगा करने में इन लोगों को क्या मज़ा आता है। लेकिन एक अभी आज़म सवाती साहब को FIA ने गिरफ़्तार किया था, और वो भी रात के 3:30 बजे, और उसके नवासियों के सामने बर क्या मारा। बहुत बुरी बात है, बहुत ज़ईफ़ उम्र है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया तो ठीक, नहीं तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में तो ये केस ज़रूर जाएगा, क्योंकि आज़म सवाती एक आम शख्स नहीं है। एक तो सेनेटर है, और सेनेटर वो लोग होते हैं जिस तरह हम लोगों को मुंतखब अवाम इन लोगों को मुंतखब करते हैं जिनको, और वही जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो सेनेटर को मुंतखब करते हैं। इसका दर्जा बहुत हैवी होता है, पूरी दुनिया में इसकी पहचान होती है। आज़म सवाती वैसे भी एक बिज़नेस माइंड के बंदे हैं, अमेरिका पूरी दुनिया में उसकी पहचान है, वो आम शख्स भी नहीं है। लिहाजा एक तो वो है, बाकी पूरी दुनिया में इसकी इज़्ज़त है। पार्टी के बेहतरीन लोग होते हैं जो सेनेटर मुंतखब होते हैं, और सेनेटर की इज़्ज़त पूरी दुनिया में होती है। लिहाजा अब ये बात उसको हज़म नहीं होगी, क्योंकि जो आज़म सवाती साहब वो जैसे ही बाहर निकालेंगे, जो अभी जेल में हैं, अगर ज़मानत पर बाहर आ गए तो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, पूरी मतलब है तफसील बताएंगे कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। हालांकि उसने कहा भी है कि मुझे FIA वालों ने जब पकड़ा तो किसी एजेंसी के हवाले किया, और उसी एजेंसी वालों ने मुझे नंगा करके और तशद्दुद किया। वो मतलब है उसने कहा आप कौन लोग हैं, तो लिहाजा उन लोगों को बहुत ही परेशानी भी होगी और परेशानी भी होगी, क्योंकि नहीं करना चाहिए ऐसा, उम्र का भी लिहाजा, और वैसे भी इस्लाम और कोई भी इजाज़त नहीं देता कि किसी को नंगा करके मारा जाए। बाकी इमरान खान ने भी ये बताया कि मैं उस शख्स को जानता हूँ जो ये कर रहा है, जब से भी उसकी इस्लामाबाद में तैनाती हुई है वो यही तशद्दुद ये तरीका उसने अपनाया हुआ है। वो कौन है वो इमरान खान ही बता सकते हैं। दूसरी बात, आखिरी बात आप लोगों से शेयर करता चलो, कैप्टन सफदर में ने आप लोगों को पता होगा कराची में बाबाए कौम के मज़ार के अंदर कुछ अजीब नारे लगाए थे। बाबाए कौम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के और उसकी बेहुरमती की थी। तो लिहाजा हुकूमत ने उसको पकड़ा, जब गिरफ़्तार किया तो आर्मी चीफ़ ने उस पर नोटिस भी लिया और एक्शन लिया, और मतलब है फिर रिहा भी हो गए। आज़म सवाती ने आर्मी चीफ़ की थोड़ी तौहीन की होगी जो ट्वीट किया होगा, लेकिन नहीं करना चाहिए। किसी को भी किसी की तौहीन नहीं करनी चाहिए, चाहे आर्मी चीफ हो या किसी के इदारे के भी सरबराह हो। लेकिन अगर इस तरह की बात हो भी जाए तो आर्मी चीफ हो या मतलब है डायरेक्टर हो, एजुकेशन ऑफिसर्स हो या जो भी हो, वज़ीर आज़म हो, सदर हो, ये तो अब क़यामत तक आते रहेंगे, सैकड़ों की तादाद में होंगे। बाबाए कौम तो एक आया था और बस पाकिस्तान बना के चला गया, तो उसकी तौहीन नहीं होनी चाहिए, उसकी तौहीन पर एक्शन लेना चाहिए और सही ज़बरदस्त सज़ा देनी चाहिए। आर्मी चीफ के बारे में नहीं, लेकिन आर्मी चीफ को नोटिस लेना चाहिए कि क्यों मेरे बारे में अगर उसने कहा है तो खैर है कहने। जिस तरह अदालत बार बार सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट कहती है कि हम सुनते हैं, हमारे खिलाफ बातें होती है, तो बातों से अगर आप दिल में साफ़ हैं तो किसी को क्या मतलब है होगी। लिहाजा आज़म सवाती की उम्र का भी किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। मैं यही कहता हूँ कि फिर सबसे ज़्यादा इज़्ज़त जो होनी चाहिए वो बाबाए कौम की होनी चाहिए, बाकी सब की कम होनी चाहिए उससे। तो लिहाजा पाकिस्तानी अवाम है, इसको सही नज़र से देखेगी और उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिए। चैनल का भी पाकिस्तान जिंदाबाद।